आसन करूं उससे पहले विषय ही ले लेती हूँ। स्वामी जी, एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अभी जिसका एक हिस्सा मैंने बताया कि घर से लेकर दफ्तर तक की दूरी में बॉडी का कोई भी वर्कआउट नहीं है, ऊपर से सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फिर ये हाई ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से करीब 30% लोग तो अपने घुटने के दर्द की शिकायत लेकर आते हैं, और जिनके घुटने में पहले से दर्द है वो ये कह रहे कीन पेन होता है इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा यही पेन परेशान कर रहा है। नी पेन में कीन पेन क्या है ये भी मुझे समझना होगा, लेकिन स्वामी जी इसके लिए करने की क्या जरूरत है? क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है या फिर नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा? हाँ है ना रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। देखो, घुटने के लिए 4-5 एक्सरसाइज बताता हूँ। ये अभी जो अभ्यास चल रहे थे ये तो पूरे शरीर के लिए अच्छे थे। एक तो गोमुखासन करें, ये बात नाशक है, हाइड्रोसिल के लिए भी अच्छा है, प्रोस्टेट के लिए भी अच्छा है, ये सर्वाइकल सोलर स्पेन के लिए भी अच्छा, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा है। तो दोनों तरफ से ये किया करें। अब किसी से तो घुटने मोड़े ही नहीं जाते, तो फिर वो क्या करें? तो खड़े होकर के ऐसे देखो, ये घुटने ऐसे खींचना छोड़ना, ऐसे एक, दूसरा ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा अभ्यास मिल जाएगा तो 5 या 10 बार ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा करते करते, शुरू में ही ऐसे करते रहते, इसलिए हम रोज़ करवा देते हैं कम से कम ये 2 अभ्यास, एक ये और एक ये। पहले इतना और बाद में इतना, ये बाद में होगा, पहले इतना ये होगा, इतना ये, और फिर बैठ करके ऐसे ये यो और यो घुमाना पैरों को, फिर घुटनों को खींचना ढीला छोड़ना। देखो ये बहुत अच्छा है, ऐसे घुटने को खींचना ढीला छोड़ना, खींचना ढीला छोड़ना, फिर ये, फिर इस पर पीड़ांतक तेल लगाते हैं, पीड़ांतक तेल, महानारायण तेल, ऐसे महामाशा तेल, ये ऐसे कुर्सी पर बैठ करके भी ऐसे पैर को हिला सकते हैं, उससे भी फायदा हो जाता है। और एक है फिर ये उल्टे लेट करके ऐसे। तो हमने करोड़ों लोगों के घुटने चेंज होने से बचा लिए। नी रिप्लेसमेंट, घुटने चेंज कर रहे हैं लोग, लिवर किडनी चेंज कर रहे हैं, जैसे भाई अरविंद का बताया, किडनी चेंज करने से बचा दिए कितने लोगों को। अभी थोड़ी दिन पहले पुष्पा का बताया था, कितने लोगों को लिवर सिरोसिस से बचा दिया। हम लिवर, किडनी, घुटने, नाक, हार्ट, ब्रेन, कमर के ऑपरेशन से लोगों को बचाते हैं। 99% पे कहता हूँ आप दवाइयों को, ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हो और पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण स्वावलंबी, आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हो। ये बैसाखियाँ छोड़ो मेरे भाई दवाइयों की, बिल्कुल स्वामी जी, हॉस्पिटल, और ये छोटी छोटी स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनो। तो ये घुटनों के लिए पूरा अभ्यास बता दिया। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम हैं जिन्हें अगर हम रोज कर लें तो ये बड़े बड़े ऑपरेशंस, चाहे घुटने के हों, कमर के हों, से बचा जा सकता है। स्वामी जी, कई बार आप पैर में अलग अलग जगह पर चुभन, दर्द और जलन होने के बारे में भी बताते हैं और लोग इसकी शिकायत करते हैं, तो ये इसकी वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसे दूर कैसे किया जा सकता है? तो ये इसकी वजह ये कि बॉडी में अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे पहले कमर में कर रहे थे, अभी इनके हाथ में और पैर में भी कर लो बेटा, हाँ, कोहनी में। और देखो, ये जब अंदर यूरिक एसिड, आर फैक्टर, CRP, इवन HLB27, जितने भी पेन मार्कर्स हैं ना, ये बढ़ जाते हैं, अंदर इन्फ्लेमेशन से बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने दही, छाछनी, बचा, टमाटर, खटाई और जो भारी चीज़ें हैं डाइजेस्ट होने में, इनका मना किया। तो ये इसके लिए एक तो ये गोधन अर्क अप्रतिम है। मैं तो कहता हूँ सुबह 1-2 चम्मच गोधन अर्क पी ले और दिन में 1-2 गिलास दूध, दही, छाछ आदि का सेवन कर ले। 99% बीमारियाँ गोव्रती बने, योगव्रती, गोव्रती, स्वदेशी व्रती बने। 1-2 चम्मच गोधन अर्क पी लिया, सारे टॉक्सिन्स बाहर, अंदर से पूरा शरीर धो उपयोग कर। गोखरू पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। हम चंद्र प्रॉपर्टी गोक्षरादि गूगल भी देते हैं, खाने के बाद खाली पेट पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड दे देते हैं। सूजन है अंदर ज़्यादा तो पुनर्नवादी मंडूर भी दे देते हैं, पुनर्ग्रिड भी दे देते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये अंदर के जो टॉक्सिन्स है ना, ये बड़ा खतरनाक है।
और अंदर लुब्रिकेशन के लिए बता ही दिया। बेस्ट है तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम रोगन या गाय का घी, ये छोटी छोटी चीज़ें प्रयोग करें तो ऐसे। और ये पवन मुक्त आसन ना, ये पेट के लिए तो अच्छा है। ये गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, पायस, सब फिस्टुला के लिए, जिनको कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन, इससे ना वात का भी प्रशमन होता है। बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, ये वात रोगों के लिए। पवन मुक्तासन खाली गैस्ट्रिक के लिए नहीं है, ठीक है, इसके करने वाले को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती। लीवर के लिए, स्प्लीन, आंतों और पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये वात के लिए भी परम औषधि है। ऐसे ये करें तो अंदर जो पेन बढ़ाने वाले द्रव्य हों वो बता दिए सारे जी। फिर कुछ डेफिशिएंसी से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, इसकी डेफिशिएंसी से भी ये जो है कार्टिलेज घिसते हैं, अंदर हड्डियों में दर्द होता है, तो वो डेफिशिएंसी भी। जब आप नैसर्गिक जीवन जीते हैं, धूप में बैठते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, मिलेट्स आदि का सेवन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो सामान्य आहार से भी आपको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, इससे हम बचने के लिए बोलते हैं, इसलिए इन सब के विकल्प हम रोज बताते रहते हैं जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध, आराम आराम से करना। वात का असर फिर कमर तक जाता है, तो उसके लिए सेतुबंध और मरकट आसन भी करना। जी मेरे भाई। हम